अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुशामदीद। बहुत सारे अमलियात के अंदर एक ज़िक्र मैं सुना करता था, जो जितने भी तलिस्मात बनाने वाले थे, तावीज़ात बनाने वाले थे, एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते थे, ज़्यादातर जो तावीज़ात में होता था और हाज़रात के लिए इसमें मुबारक को इस्तेमाल किया जाता था, या बदूहु। और ये मुझे कभी इसके जो असरार होते थे, उसकी समझ नहीं आती थी, लेकिन ये बात सुनने में आती थी कि इसके बहुत ज़्यादा राज़ हैं, जो इसका ज़िक्र करता है, जो इसका मुजाहिदा करता है, जो इसकी तस्बीह करता है, उस पर फिर हाज़रात होते हैं, जो मुवक्किलान होते हैं, वो हाज़िर होना शुरू हो जाते हैं। मैं पूछा करता, क्या ये किसी को खुद अकेले पढ़ लेना चाहिए? वो कहते नहीं, खुद अकेले नहीं पढ़ना चाहिए जब तक किसी मुर्शिद की इजाज़त ना हो। मुर्शिद का जब तक इज़्न ना हो, इजाज़त ना हो, मुर्शिद हदायत ना दे, मुर्शिद को टाइम मुकर्रर ना करे, मुर्शिद कोई तादाद मुकर्रर ना करे, तो इस इस्म को नहीं पढ़ना चाहिए। ये बहुत ताकतवर और असरार की जो दुनिया है, वो इस्म जो है, इसको पढ़ने की क़ुव्वत रखता है बंदा जिसके अंदर ये रूहानी कुदरती तौर पर क़ुव्वत भी मौजूद हो। और ये तो जिन्नात के यहाँ एक मकबूल लफ्ज़ है, क्योंकि ये जिन्नात जितने पुराने थे, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर के जिन्नात थे, जो इब्रानी ज़बान बोला करते थे, उनके यहाँ ये एक मकबूल इस्म था। और इस इस्म का अरबी में नहीं, अब्रानी ज़बान में जो मतलब है, या अल्लाह का है, अब्रानी में या बदूहू के नाम से लिया जाता रहा है। ये मेरी मालूमात रही है। लेकिन बहुत सारे सूफिया कराम जो रूहानियत की राह पर चल रहे होते हैं और तावीज़ात का अमल भी करते हैं, और उनमें से बहुत सारे आमिल भी होते हैं, वो या बदूह का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी भी अपने मुरीदैन को और अपने मज़ार पर आने वालों को एक तलकीन करके, इस दुनिया से पर्दा करके, कि या बदूह का जो एक ज़िक्र है, वो आपने करना है। आपने भी मक़ालात हिकमत में ये बात लिखी है कि ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है अल्लाह। और इससे और इसको पढ़ने का जो तरीका है, और इसको जो पढ़ने का तरीका है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया भी। पहली बात तो उन्होंने ये समझाई कि उन्होंने जो ज़िक्र किया हुआ है मक़ालात हिकमत में, कि एक पीर साहब ने उनके पास किसी को भेजा, और उन्होंने ये कहा कि ये जाकर बरकत से कहो कि पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या बदूहु। ये मक़ालात हिकमत के अंदर लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या बदूहु, और इसके बाद कसरत के साथ या बदूहु, या बदूहु, या बदूहु, ये पढ़ना चाहिए। अब सूफ़ी साहब के भी बहुत सारे मुरीदैन का और उनके खुलफ़ा का ये भी कहना है कि ये हर मुरीद को नहीं पढ़ना चाहिए, जिसकी तरबियत इब्तिदाई हो चुकी होती है, उसको ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हाज़रात का एक ऐसा ख़ज़ाना है या बदूहू के अंदर, और इसके अंदर तलिस्मात की इतनी बड़ी दुनिया है कि जो आम किसी इंसान के सामने जो इसको अपना मुजाहिदा बना लेता है और कसरत के साथ इसको ज़िक्र के साथ पढ़ता है, और चाहता है कि उसका बातन खुल जाए और उसकी रूहानी जो चश्म है, वो भी खुल जाए, तो ये बहुत ज़्यादा कसरत के साथ पढ़ते हैं। हकीम लियाकत साहब का, जिसका मैं ज़िक्र अक्सर अपनी वीडियो में करता हूँ, जो हज़रत सूफ़ी साहब के खलीफा थे लाहौर में, वो भी इसका ज़िक्र किया करते थे। लेकिन एक बात जो दोस्तों, जो ख़ास तौर पर रूहानियत की राह के मुतलाशी हैं, वो ये समझ लें कि हकीम साहब मुझे भी ये बात बताया करते थे, और ख़ुद मैंने मक़ालात हिकमत के अंदर ये बात पढ़ी है। और आज वैसे भी सूफ़ी साहब के एक जो मुरीद हैं, जिन्होंने उनकी वफ़ात के बाद उनके हलके में जाकर, उनके दरबार पर जाकर, वहाँ पर अपने नाम मुरीदैन में ख़ातमों में लिखवाया, आमिर साहब हैं। उनके पास सारी की सारी किताबें उनकी मौजूद हैं। वो मुझे इसके पीडीएफ फ़ाइल्स भी भेजते हैं, जिसको मैं पढ़ने का मुझे ज़्यादा अच्छा मौका मिल जाता है, और मेरी भी इस्लाह हो जाती है। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब मैंने मक़ालात हिकमत में पढ़ी हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं एक रोशन होती जा रही हैं, कि एक अल्लाह का सूफ़ी जो होता है, वो जब किसी चीज़ का तज़किया करता है, मुजाहिदा करता है, या जो उसको बहुत आला हस्तियों से जो ज़िक्र मिला होता है, उसका ज़िक्र उन्होंने किया है, तो वो एक बरहक बात है। उन्होंने अपनी तहकीक के मुताबिक जो बातें की हैं, और मुरीदैन को ये नसीहत करके गए हैं कि ये पढ़ा करें। तो लिहाज़ा मैं भी वो सारी मक़ालात हिकमत को पढ़ने के बाद भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसी में या बदूहू का जो ज़िक्र है, वो मैं आपसे मंसूब कर रहा हूँ। और इसी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि एक वक़्त में एक ही ज़िक्र करना चाहिए। एक ही वक़्त में एक ज़िक्र करना ज़्यादा मुनासिब इसलिए है, ताकि उसके तवस्सुल से, ताकि उसके जो औसाफ़ हैं, उसकी ख़ुसूसियत हैं, उसका जो फ़ैज़ है, वो अच्छे तरीके से साइल को मिल सके, और जो
اس کا ذاکر ہوتا ہے اس کا قلب جو ہے اطمینان کی طرف چلا جائے، کیونکہ ہر لفظ کے ساتھ، ہر اسم کے ساتھ، ہر دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل جو ہوتا ہے منسوب ہوتا ہے، اور ملائکہ کی بہت زیادہ قوت ہوتی ہے، باقی آگے حساس باتیں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ یا بدوحوں کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ درود اویسیہ جو ہے وہ شروع میں بھی 11 بار پڑھیں، اور آخر میں بھی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے درود اویسیہ، اور اس کے لیے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ یا بدوحو پڑھنا ہے، یا بدوحو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو زیادہ تر روحانی طور پر بہت زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں، لیکن جن کے اندر ذہنی استقامت موجود ہے، نماز پنجگانہ وہ حضوری کے ساتھ پڑھتے ہیں، درود اویسیہ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کے ہاں یہ مقبول ترین جو بات ہے کہ وہ درود اویسیہ پڑھتے ہیں، اس لیے درود اویسیہ آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی نسبت جو ہے روحانی طور پر صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب سے بھی ہو جائے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا دیا ہوا یہ جو سبق ہے، ان کا دیا ہوا یہ جو ذکر ہے، ان کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق آپ نے یہ پڑھا ہے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائیں گے۔ اور جاتے جاتے میں ایک چھوٹی سی اور بات کروں کہ علماء کا کہ ہاں یا بدوحوں پر بہت زیادہ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، کچھ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں یہ اسم اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کو ممنوع وہ کرتے ہیں کہ یا بدوحوں کا تعویذ نہیں بنانا چاہیے، لیکن دوسری طرف علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یا بدوحو جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ، تو آپ تعویذات کے اندر بھی یہ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ از خود یہ کام دوستوں نہیں کرنا چاہیے، تحقیق آپ خود بھی کر لیں۔ جو تحقیق مجھ تک پہنچی صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو پہنچا دی ہے۔ دوسری میری اپنی تحقیق ہے جس کا ذکر میں نے جنات کے اندر کیا ہے، میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز کے اندر پہلے بھی یہ باتیں بتائی ہیں کہ وہ عبرانی زبان پر آج بھی جنات جو ہیں وہ بولتے ہیں، جتنے بھی اسرائیل کے اندر جنات ہیں وہ آج بھی عبرانی زبان ہی بولتے ہیں، زیادہ تر جو ہے ان کے ہاں آج مقبول زبان جو ہے ان کی عبرانی ہے، لہذا ان کا جو علم ہے قبالہ جو علم ہے اس کو بھی عبرانی زبان میں ہی وہ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ یہ میری اپنی معلومات ہے اور تحقیق ہے۔